दोस्तों, कचनार बीर बाबा धाम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये कचनार बीर बाबा धाम है जहां पर मैं अपनी भाभी जी के साथ जल चढ़ाने आया हूं। मैं सुबह ही चढ़ा चुका हूं। मेरी भाभी जी ने नहीं चढ़ाया था तो मैं उनको लेकर आया हूं। अभी आप जो देख रहे हैं ये मेरी भाभी जी ही हैं। और यहाँ पर ये शंकर जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और नंदी महाराज जी की मूर्ति है। उनको जल चढ़ाने के बाद अब ये चल रही हैं जो पीपल के जो वृक्ष है वहाँ पर जल चढ़ाएंगी। अगर आप यहाँ पर चौरास यानी कचनार बीर बाबा धाम में आए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पड़ता है। और ये अब यहाँ पर भी अब जल दर्शन कर ले रही हैं। और कचनार बीर बाबा धाम बहुत ही पुराना धाम है और यहाँ पर दिन पर दिन मंदिरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर अब सुविधा भी काफ़ी मिलने लगी है जो कि पहले उतनी सुविधा नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सीमेंटेड वाले पत्थर भी बिछ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं माता पार्वती जी के मंदिर में। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ हैं, एक भगवान शिव जी की हैं, दूसरी माता पार्वती जी की और तीसरी भगवान श्री गणेश जी की है। अभी हमारी भाभी जी पहले भगवान शिव शंकर जी के, उसके बाद माता पार्वती जी, फिर गणेश जी के जल चढ़ा चुकी हैं और अब वो पैर यानी आशीर्वाद ले रही हैं। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारा बन भी रहा है। अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी चौरास मंदिर में क्या बन रहा है। और ये हैं हनुमान जी की मंदिर। हनुमान जी की मंदिर में अब वो दर्शन करने जा रही हैं। और हम आपको बगल में दिखा देते हैं कि बगल में एक पीपल का वृक्ष वहाँ पर भी है, आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं। और अब हम चल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी की है। अभी हमारा जल समाप्त हो चुका है तो हम जल भर रहे हैं। जल भर लेने के बाद अब हम चल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर। हम आपको बता दें कि अभी मलमास चल रहा है। मलमास का महीना ये 3 साल में आता है और 3 साल बाद 1 महीने का है पूरा मलमास। तो वही पूरा जल चढ़ाना है, पूरा मलमास। आपको भी यहाँ चौरास धाम आना चाहिए। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पर जो मंदिर हैं उन मंदिरों के भव्य दर्शन आप करें। यहाँ पर भी ये नीम का वृक्ष है और यहाँ पर माता दुर्गा जी की मूर्ति है और यहाँ पर भी लोग जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये बगल में आप जो देख रहे हैं ये माली लोग रहते हैं जो फूल बेचते हैं, माला बेचते हैं। इन्हीं से लोग फूल और माला लेकर के भगवान को चढ़ाते हैं। और कुछ लोग तो माला और फूल अपना घर से ही लेकर आते हैं, जिसके यहाँ रहता है, और जिसके यहाँ नहीं रहता है वो लोग यहाँ पर से आकर ले लेते हैं। यहाँ पर अब काफ़ी सुविधाएं भी मिलने लगी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि यहाँ पर माली भी अब बैठने लगे हैं और यहाँ पर अब दुकानें भी लगने लगी हैं। और ये अब चढ़ाने चल रही हैं यहाँ पर जल। ये तुलसी माता का है, यहाँ पर अब जल चढ़ा रही हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दिन पे दिन जैसी सुविधाएं बढ़ रही हैं। और अभी हम हो सकता है ये आप जो देख रहे हो इधर, तो ये हवन कुंड इधर था तो इधर जो है इसको बनाया जा रहा है और फिर से जल समाप्त हो गया है तो हम फिर से जल भरने आ गए हैं। और अब हम फिर से जल भर करके अब हम चलेंगे माता सरस्वती जी के मंदिर में। माता सरस्वती जी मंदिर है और उनमें 2 और देवियों की मंदिर, माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी अब वहाँ पर जल चढ़ा रही हैं। अगर हम तो आपसे बार बार यही कहेंगे कि अगर आप यहाँ पर कचनार बीर बाबा धाम में चौरास मंदिर में
अगर नहीं आए हैं तो आप एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ दर्शन ज़रूर करें। अब हम साईं बाबा के मंदिर में पहुँच चुके हैं। साईं बाबा का मंदिर अभी पूरा बना नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द साईं बाबा का भी मंदिर बन जाएगा और उनको भी एक स्थान मिल जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमारी भाभी जी जल चढ़ा रही हैं। जब तक वो जल चढ़ाती हैं हम आपको उधर ले चलते हैं। अब चलते हैं गणेश जी की मंदिर की ओर। गणेश जी की मंदिर अब वहाँ पर चलेंगे कि चलें। ये आप जो देख रहे हैं ये माली लोग ही बैठे हुए हैं और इधर बगल में जो है हवन कुंड जो रहता है उधर बन रहा है। अब हम चल रहे हैं गणेश जी के मंदिर की ओर। गणेश जी के मंदिर में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जल चढ़ाना मना है, लेकिन लोग जल चढ़ाने से नहीं रोक पाते हैं। यहाँ पर जब लोग देखते हैं एक दूसरे को तो वो जल चढ़ाने से नहीं रोक पाते हैं और वो जल चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फिसलने का भी डर रहता है क्योंकि नीचे पूरी टाइल लगी हुई है। और अब हम आगे चलते हैं। आगे है राधा रानी जी का मंदिर, यानी भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है। हम उस मंदिर में अब चलते हैं और वहाँ पर अब दर्शन करते हैं। राधा रानी जी की कहानियाँ भी बहुत ही अमूल्य हैं और अब वहाँ पर दर्शन कर रही हैं हमारी भाभी जी। और राधा रानी जी के मंदिर के बाद अब हम चलते हैं माता दुर्गा जी के मंदिर में और वहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये अब दर्शन करने जा रही हैं। ये महिलाएं भी हैं, वो भी माता दुर्गा जी के दर्शन कर रही हैं और अभी इंतज़ार कर रही हैं कि वहाँ चढ़ा लें। मैंने उनको बताया कि बगल में भी आप चढ़ा सकती हैं, आप वहाँ पर जल चढ़ा दीजिए और यहाँ बगल में आकर के हाथ जोड़कर आप दर्शन कर सकती हैं। तो उन्होंने चढ़ा दिया है। अब हम आगे चलते हैं और फिर से उनका जल समाप्त हो चुका है, तो अब हम चलते हैं जल भरने। यहाँ पर इस बार जो है सुविधा मिली हुई है, यहाँ पर सुविधा ये मिली हुई है कि गंगा जल लाया गया है। ये गंगा जल की सुविधा इस बार सावन माह से ही मिल रही है। सावन महीने में भी गंगा जल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी जो जल समाप्त हो चुका है तो हम जो है जल नल से ही भर लेंगे और उसके बाद हम फिर चलेंगे। वहाँ आगे मंदिर है जो वहाँ पर चलेंगे। ये आप देख रहे हैं लोग काम करने वाले लगे हुए हैं। यहाँ पर दिन पे दिन मंदिरों की संख्या बढ़ रही है और मंदिरों की मरम्मत और साफ़ सफाई होती रहती है। और इस मंदिर में जो भगवान जी की मूर्ति है उसमें भगवान श्री शिव शंकर जी हैं और गणेश जी हैं, माता पार्वती जी हैं, हनुमान जी हैं और भैरव बाबा जी हैं, बोले तो नंदी महाराज जी हैं। इतने लोगों की इसके अंदर मूर्ति हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा हटने देते हैं भाभी जी को, जब वो हट जाएंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि इसके अंदर किन किन। ये आप जो देख रहे हैं हम आपको सबसे पहले भगवान श्री शिव शंकर जी की दिखाने की शिवलिंग जो है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गणेश जी हैं, माता पार्वती जी हैं, हनुमान जी हैं और हैं नंदी महाराज जी। और अब हम चलते हैं आगे और वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये केला का वृक्ष है, लोग इसमें भी जल चढ़ाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, वैसे देखा भी है मैंने कि जिस वृक्ष में, जिस केले के वृक्ष में अगर जल चढ़ाने लगे उस वृक्ष में फल नहीं आते हैं। और अब बगल में ये आखिरी मंदिर भी है और इसके बाद अब मंदिर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें, यहाँ पर भगवान श्री शिव शंकर जी की मंदिर है और गणेश जी की मूर्ति है और माता पार्वती जी की है। और वो सामने जो देख रहे हैं आप, ये कांच के अंदर भगवान श्री शंकर जी और माता पार्वती जी हैं। इसमें कहते हैं कि जल मत चढ़ाइए, लोग जल चढ़ाने लगते हैं, थोड़ा गंदा भी लगने लगता है। और नंदी महाराज जी की भी इसमें मूर्ति है। तो अब हमारी भाभी जी ने सब में जल चढ़ा लिया है, अब दर्शन भी कर लिया है। अब हम अपने घर की तरफ चलेंगे। घर की तरफ चलने से पहले हम आपको थोड़ा दिखा देंगे कि क्या क्या मेला लगा हुआ है।
तो चलिए अब हम मेले की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम उधर आते हैं एकदम सड़क की तरफ, वहाँ पर देख रहे हैं आप दुकानें लगी हुई हैं। भीड़ कम हो गई है क्योंकि लेट हो गया है। और ये हैं सोनू भाई जी, और ये सब लोग पहचान की ही हैं। जितनी दुकान खुली हैं सब पहचान की ही हैं। और हम इस दुकान पर से ले रहे हैं खुरमा, और लिए थे खुरमा के अलावा हमने जलेबी लिया, और अब लेकर हम घर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।